बीएससी पार्ट फर्स्ट गोला यूनिट नंबर सेकंड है। बोलने में पहली यूनिट आती है कि पहला यूनिट कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर यूनिट है। 3D जो बुक है उसके अंदर पहला ही चैप्टर दिया हुआ है। ये 0 नंबर मैनिपुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं। तो उसका अगला क्वेश्चन जो एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है, वह निर्देशीय अक्षों को कैपिटल ए बी सी पर काटता है, तो सिद्ध करो कि गोले ओ ए बी सी से ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ है ए बटा एक्स प्लस बी बटा वाई प्लस सी बटा जेड बराबर 2। तो ये कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पहले अच्छी तरह समझ लो क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसके आगे की स्टडी करते हैं। अगर मान लो कोई भी एक समतल स्थिर बिंदु एबीसी से गुजरता है, वह निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो सिद्ध करो कि गोले ओ एबीसी के केंद्र का बिंदुपथ ये दिया हुआ है। तो एक आधी चीज मैं इसमें फिर से क्लियर कर दूं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बुक में नोटिफिकेशन दे रखा है, उसके सिंबल काम में लेते हुए सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो दिया हुआ है गोला ओ एबीसी से निर्देशीय अक्षों को, तो निर्देशीय अक्षों से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? केवल मात्र एक ही है, वो है ओ ए बी सी। उसका डायग्राम ये है, इसका चिन्ह ये बनता है टेट्राहेड्रॉन में ए बी 0। ये बार बार मैंने हर वीडियो में ये बात बताई है, अभी भी फिर काम करूंगा मैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या है कि आगे बढ़ते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप निर्देशीय अक्षों को दोबारा से बता के उसके कोऑर्डिनेट वगैरह सभी बता देता हूं और इसमें पुटअप कर देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो। हम जानते हैं कि किसी समतल का समीकरण जो चतुष्फलक का निर्माण करे, चतुष्फलक का निर्माण करता है, उसका समीकरण क्या दे रखा है? एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर ए। इसमें एक बात नोट करना, अल्फा बीटा गामा क्यों लिया है? क्योंकि हमें दे रखा है एबीसी से गुजरता है, तो सीधा तो अपन रख नहीं सकते, पहले अपने को अल्फा बीटा गामा से ही गुजारना पड़ेगा। उसके बाद आगे का कोई भी सिचुएशन देखेंगे, भैया अपने को क्या करना है, इसमें से गुजारना है। तो एक रफ में थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि पहले कोई रटे रटाई चीज थी, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1 दिया हुआ है। अब अपने क्या हुआ कि ये सामने क्लियर हुआ कि भाई जैसे कोई भी समीकरण दी हुई है उसमें एबीसी गुजार दो। अब ये एग्जामिनर देगा तो गुजारना ही पड़ेगा, गुजारोगे तो यहाँ पर ए बटा ए प्लस बी बटा बी प्लस सी बटा सी बराबर 1 लिखा जाएगा। ये कैंसिल करने पर 3 बराबर 1 कभी नहीं होता, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए पहले से प्री प्लान करके चला जाता है कि एक्स बटा ए की जगह अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? इसका डायग्राम जो मैं बना देता हूं, इसका डायग्राम ये बनेगा आपके, उसके बाद मिटा भी दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई ज्यादा वो सोचने की बात नहीं है। अगर एक्स अक्ष है, वाई है, जेड अक्ष है, 0 बिंदु तो आपके वो बिंदु तो 0 0 0 में कंसीडर होकर चला जाएगा। उसके बाद ए बिंदु का वैल्यू ए अल्फा ए 0 0, तो अल्फा 0 0 है, ये बनेगा 0 बीटा 0 और ये बनेगा 0 0 गामा, है ना। और इन तीन का समीकरण है गोले का समीकरण जो काम आएगा। अगर एबीसी गोले का समीकरण था तो क्या था मैं बात बता दूंगा। इसमें ये टेट्राहेड्रॉन का समीकरण है, इसमें से परितः गोले का समीकरण है। ये गोले का समीकरण अपने को पहले से ज्ञात है, तो स्टेप स्टेप काम करते हैं ताकि कोई कचरा टाइप का ना हो। ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्स बटा अल्फा वाई बटा बीटा और जेड बटा गामा बराबर 1 है। अब इसमें लिखो बिंदु ए बी सी से गुजारते हैं, बिंदु ए बी सी से गुजारने पर
बिंदु एबीसी से गुजारोगे तो आएगा ए बटा अल्फा प्लस बी बटा बीटा प्लस सी बटा गामा बराबर ए। समीकरण नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बिंदु के निर्देशांक ले लेते हैं, तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। यदि निर्देशी समतल एबीसी पर काटता है तो निर्देशांक क्या होंगे, इनके बिंदुओं के निर्देशांक एबीसी पर काटता है तो ए के निर्देशांक क्या बनेंगे, अल्फा 0 0, बी के निर्देशांक 0 बीटा 0 और सी के निर्देशांक 0 0 गामा। आराम से चेक करो, पहले काफी बार कराया हुआ है तो इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। 0 0 गामा। अब इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण वो हम लिख लेते हैं। इससे निर्मित वो अगर ये ले ले अपन 0 0 0 तो चारों बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, इसको यहां मिटा के लिख रहा हूं मैं। 2 नंबर समीकरण तो काम आएगी, तो ये आप लोग यहां लिख लो। इससे गुजरने वाले ए बी ओ ए बी सी से गुजरने वाले समतल का समीकरण, गुजरने वाले समतल के बाद सीधा लिख लो गोले का समीकरण। ये हमने क्या डिराइव कर दिया है 2-3 बार, और पिछले लेक्चर में बताया भी था कि ये सब चीजें हम बार बार काम में लेंगे तो एक फॉर्मूले के रूप में अपने को समझ में भी अच्छी तरह आ जाएगा। वो समीकरण क्या थी, वो समीकरण थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई है ना, और माइनस का सी जेड इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड बराबर 0। केंद्र का समीकरण, इसका केंद्र का समीकरण कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अल्फा बटे 2, y की वैल्यू बीटा बटे 2 और z की वैल्यू गामा बटे 2 आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 1 सेकंड में प्रूव करवा रहा हूं। x की वैल्यू अल्फा बटे 2 कैसे निकलती है, आपको एक बात इसमें बता दूं, जब भी आप किसी भी समीकरण 2 है तो मैं यहां से एक बार मिटा के और इसको डिराइव करना सिखा देता हूं कि कैसे निकलता है ना, ये वाली चीज कैसे निकलती है। केंद्र और त्रिज्या 2 तो सभी स्टूडेंट को आनी भी चाहिए। तो देखो यहाँ पर फिर रफ मार्क करके एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड बराबर 0 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मानक समीकरण रख देंगे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। पहला मान इसमें d बराबर 0 आ गया। केवल एक तुलना कर लो, ये चीज रफ है, ये करनी नहीं है आपको। माइनस अल्फा एक्स 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 कैंसिल हो गया तो माइनस यू बराबर कितना होता है, अल्फा बटे 2। ये केंद्र हमने मान लिया x, तो ये x इस प्रकार आ जाता है। बहुत ही बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बार बार आपको कोई भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ये लिया जाता है रफ में। इसी प्रकार y का मान कितना हो जाएगा, बीटा बटे 2, और इसी प्रकार z का मान कितना हो जाएगा, गामा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, केंद्र का समीकरण है। अभी रफ काम हटा देता हूं, फिर काम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसको यहां रख देते हैं, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, तो समीकरण में अल्फा का मान क्या आ जाएगा, यही पुट कर देता हूं। अल्फा इज इक्वल टू 2x है, बीटा इज इक्वल टू 2y है और गामा इज इक्वल टू 2z है। ये तीनों मान समीकरण नंबर 3 पुट कर देता हूं। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में मान रख दो। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर 3 से 2 में मान रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा का मान 2x प्लस बी बटा 2y प्लस सी बटा 2z बराबर 1 है। इसको जब वज्रगुणा में ऊपर भेजोगे तो a बटा x b बटा y प्लस c बटा z बराबर 2। यही अपने को निकालना था। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लोज कर दो। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ये भी पहले वाले के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। ठीक है, ये काम अपने को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले वही बात है कि इसकी त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में एक रफ तो अपने को आइडिया पहले से है ही कि कोई भी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 में केंद्र का मान कितना होता है माइनस u माइनस v माइनस w, और त्रिज्या कितनी होती है अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d होता है। अब अपने को एक आधा फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मानक गोले का समीकरण लिखो, उसमें से 3 बिंदु गुजार दो, उसकी त्रिज्या निकाल लो और 12वीं का फॉर्मूला जो न्यूनतम और अधिकतम के लिए था उसको अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले आधा काम कर लेते, फिर विस्तार से मिटा के बता के दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले देखो, हम जानते हैं कि गोले का मानक समीकरण होगा, गोले का मानक समीकरण वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। एकमात्र गोला यही है, इनमें वैल्यू पुट करनी है। तो समीकरण नंबर 1 पुट कर दो, उसके बाद पहला बिंदु ये गुजार दो, बिंदु 1 0 0 से गुजारने पर तो ये 1 प्लस 2u प्लस का d बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2u का मान कितना आ गया माइनस का d प्लस a, है ना, आराम से चेक कर लो, वैल्यू निकाल लो। इसी प्रकार जब बिंदु 0 1 0 गुजारोगे तो यह आ जाएगा 2v बराबर माइनस का d प्लस a, और 0 0 1 गुजारोगे तो यह आ जाएगा 2w बराबर माइनस का d प्लस a। तीनों वैल्यू आराम से पुट कर लो। मानक गोले की त्रिज्या r हो तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d बनेगा सूत्र। काफी बार पहले वाले वीडियो जो भी देखोगे उसमें अच्छी तरह क्लियर लिखा हुआ है, इनमें कोई भी तरह की वो संशय नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखना चाहिए। तो ये बनेगा r स्क्वायर बराबर u स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस d प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 और प्लस d प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस का d आएगा, क्योंकि हमें u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इनको जोड़ लो तो ये बन जाएगा 3 बटे 4 d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का d है, ये d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस का 4d बटे 4 है, ये कुल मिला के 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4d बटे 4 और ये बनेगा 3d स्क्वायर प्लस का 2d प्लस 3 बटे 4। आराम से चेक कर लो, ये r स्क्वायर दिया हुआ है, d की फॉर्म में है तो इसको fd मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है और दोबारा देख भी लो। सबसे पहले हमने क्या किया था, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने पर 3 बिंदुओं से गुजारना है, उस गोले का समीकरण निकालना है। तो गोले का समीकरण तो अपना ये हो गया, ये अपना क्या अंतिम आंसर बनेगा। ठीक है ना।
ये अपना अंतिम आंसर बनेगा। इसमें वैल्यू निकालने के लिए 2u 2v 2w का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 0 0 गुजार दिया तो यहाँ पर 1 आएगा, 0 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का d बराबर 0 है तो इससे 2u का मान कितना आ गया, माइनस का d प्लस 1 आ गया, 2v का मान है माइनस का d प्लस 1 है और 2w का मान माइनस का d प्लस 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं गोले का मानक त्रिज्या अगर r ले लें, त्रिज्या अगर हमें त्रिज्या को अधिकतम या न्यूनतम जो भी लिखा हुआ है वो दिखाना है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम के चक्कर में ये वाली बात अपन ने स्मॉल r ले ली। r बराबर क्या होता है, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। r का वर्ग कर दो तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d हो जाएगा। ये सोल्व कर लो, वैल्यू रख के इसको fd ले लो शॉर्ट में। अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 अपने को ध्यान में है ही, तो पहले रफ और फेयर दोनों काम इसमें कर देता हूं और बचा हुआ पोर्शन इसमें निकाल लेंगे। त्रिज्या आपने r ले ली है, ठीक है ना। अब अधिकतम या न्यूनतम के लिए अपन क्या करते हैं, अधिकतम या न्यूनतम के लिए 12th क्लास में फॉर्मूला हुआ करता था, उसका f डैश d निकालो ग्रेटर देन 0 है तो ये न्यूनतम को फॉलो करेगा और f डैश d निकालो लेस देन 0 है तो ये अधिकतम को फॉलो करता है। ये बेसिक फॉर्मूलेज है ना, तो इनको अच्छी तरह पहले नोट कर लो। बेसिक फॉर्मूला ये f डैश d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और f डैश d लेस देन 0 आना चाहिए अधिकतम के लिए। अपने ये दिया हुआ है f डैश d, इसका एक बार अवकलन कर दो, f डैश d निकाला तो इसका मान बन गया 3d स्क्वायर है, तो सीधा लिख लो 6d प्लस का 2/4। तो f डैश d का मान ग्रेटर देन बराबर 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 6d प्लस का 2/4 बराबर 0 है, 6d प्लस 2 बराबर 0 आ गया तो d का मान कितना बना, माइनस का 1/3। दूसरा अवकलन निकाल लेते हैं f डबल डैश d, तो यहाँ पर f डबल डैश लिख दो सीधा ही। तो इस टाइप एक बार थोड़ा सा मिटा के इससे पहले ये भी लिख देता हूं। अपने क्या करना, प्रथम अवकलन का मान 0 पुट कर देना, इससे बिंदु मिलेगा, ये बिंदु तय करेगा कि क्या है, f डबल डैश d का मान क्या धनात्मक है, धनात्मक है तो ये न्यूनतम पड़ेगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हो, केवल 6/4 यानी 3/2 मान आएगा। d की वैल्यू रख दो u v और w में और d खुद आ ही गया, उसको 1 नंबर समीकरण में पुट कर दो, अपनी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये काम बहुत ही इजी था, सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार हम लोगों ने किया हुआ है और भी आगे करते रहेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो उठा लेते हैं। क्वेश्चन, उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 1/2 माइनस 1/2 व त्रिज्या 2 है, ठीक है। इसका मान अपने को निकालना है। इसमें मेरा पहला वीडियो चेक करोगे तो उसमें मालूम चल जाएगा कि कोई भी अगर गोले का समीकरण निकालना है जिसमें केंद्र और त्रिज्या दी हुई है तो केंद्रीय रूप उसका काम करता है। गोले का केंद्रीय रूप निकालो, फॉर्मूला रखा और उसमें जो इन्होंने वैल्यू रख के सीधा आपको आंसर मिलेगा। दूसरा तरीका है कि इसको u v w मानकर केंद्र त्रिज्या, काफी लेंथी प्रोसेस है, इससे बढ़िया अपने क्या है, इसका हम जानते हैं गोले का केंद्रीय रूप, हम जानते हैं कि गोले का केंद्रीय रूप होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर और z माइनस z1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो
तो ये x माइनस 1/2 का वर्ग, y प्लस 1/2 का वर्ग और z माइनस 1 का वर्ग बराबर 4। खोलने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल निश्चित रहिए। अगर फिर भी खोलना तो इसका वर्ग आराम से खोलकर हल निकाल सकते हो। क्लियर कर लो, अच्छी तरह नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो, एक स्टेप में आगे हल कर लेना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न गोले का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये दिया हुआ है x² + y² + z² माइनस 2x प्लस का 4y माइनस 6z बराबर 11। सभी सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा इसमें जोर नहीं आएगा। गोले का केंद्र में त्रिज्या निकालनी है, जबकि ये दिया हुआ है समीकरण अपने को। वही लिख लो, हम जानते हैं कि गोले का मानक समीकरण होता है x² + y² + z² + 2ux 2vy + 2wz + d बराबर 0। इसका बहुत बढ़िया तरीका है, बता देता हूं मैं। मानक समीकरण होता है तो अपन क्या मानक समीकरण लिख लेते हैं, x² + y² + z² 2ux 2vy + 2wz + d बराबर 0। और जो भी अपने को प्रश्न दिया हुआ होता है उसको इसके नीचे रख लो, x² + y² + z² माइनस 2x + 4y और माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, ये तरीका कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, एक तो ये नोटिफिकेशन चिन्ह समेत लिख लो, 3-4 डिब्बे बना लो, इसमें 4 डिब्बे गिनती के होने चाहिए। d का मान -11 है। 2wz की जगह कितना लिखा हुआ है, कंपेयर करोगे -6z। 2vy की जगह 4y लिखा हुआ है और 2ux की जगह लिखा हुआ है -2x। इससे x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, माइनस इधर ले आना, -u बराबर कितना बनेगा 1, -v बराबर -2। अगर नहीं है माइनस तो लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले में केंद्र का मान निकालना है अपने को, और -w बराबर कितना हो गया +3 और d का मान -11। ठीक है, कई क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे तो ये सब चीजें गुण है। उसके बाद फॉर्मूले मान हम दो गोले के केंद्र का समीकरण कितना होता है तुलना करने पर, ये -u -v -w है और त्रिज्या का मान कितना है r बराबर √ में u² + v² + w² माइनस का d। ये वैल्यू इनमें पुट कर दो और आंसर फाइंड आउट करके इसमें उत्तरमाला में आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो ये 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इनको अच्छी तरह करके रिवाइज करो बार बार। थैंक यू।